पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से पूछो में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। दोस्तों, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। इसमें लाजमी है कि आपके खान पान पे इसका असर ज़रूर पड़ेगा। इसके साथ ही आपके शरीर पे भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि वातावरण में भी बदलाव होने वाला है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने खान-पान का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, और भी ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिन जिन विषयों का आपको ध्यान रखना है, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और एमबीबीएस डॉक्टर एस रंजन सर का। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है और जी। इसमें ज़रूर खान-पान में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, मिठाइयाँ होती हैं और बहुत सारे ऐसे फ़ास्ट फूड होते हैं। तो इस पे इन सब से हमारे शरीर पे बहुत असर पड़ता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शरीर पर जो असर पड़ता है वो तो बात की बात है। पहले हम लाइफ़ जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए है, एन्जॉय करने के लिए है। जी। हाँ, तो हमें खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, और त्योहारों का मौसम है तो त्योहारों का एन्जॉय करना चाहिए। हम अलग-अलग दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं या हमारे यहाँ आते हैं तो उसे हम एन्जॉय करें, है ना? हाँ, जब भोजन की बात है तो जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, थोड़ा-सा सजगता से खाएँ। एन्जॉयमेंट को मेंटेन रखते हुए, सेलिब्रेशन को मेंटेन रखते हुए, थोड़ा-सा हम अपने शरीर के प्रति सजग रहें कि हम सिर्फ़ खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए खा रहे हैं। तो थोड़ी-सी सावधानी तो रखनी है, थोड़ा-सा होश तो रखना ही है। लेकिन एक और भी बातें हैं कि जब हमने अगर कभी ओवर ईटिंग हो गई हो, तो बाद में हम फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग करने से हमारी बॉडी को अपने आप को डिटॉक्स करने को, अपने आप को फिर से अपने सिस्टम को नॉर्मलाइज़ करने का समय मिल जाएगा। तो बाद में जब पॉसिबल हो, तो हम फास्टिंग कर लिया करें। फिर जो डाइजेशन है, वो मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम मणिपुर चक्र पे काम करना थोड़ा जानते हो, मैं अलग-अलग तरीकों के बारे में बताऊँगा, तो मणिपुर चक्र पे अगर हम थोड़ा अपना काम कर लेते हैं, तो हम अच्छा डाइजेशन, अच्छा हेल्थ एन्जॉय कर सकते हैं। जी, तो सर, जैसे कि आपने बताया कि अगर ओवर ईटिंग हो जाती है त्योहारों के सीज़न में खाने से, तो फास्टिंग कर सकते हैं। तो क्या स्टेप्स हैं और किस तरीके से आप एडवाइस करते हैं फास्टिंग को? थोड़ा वो बताइए। ये फास्टिंग तो नॉर्मली होता है 24 घंटे का कंप्लीट फास्ट, है ना? जी। लेकिन वो थोड़ा कठिन हो जाता है, और आसान तरीका जो रिसर्च बेस्ड है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हुँ। अगर हमने 8 आवर की विंडो में भोजन किया और हमने अपनी बॉडी को 15 घंटे, 16 घंटे का गैप दे दिया, 15 घंटे हमारी बॉडी में कोई फूड नहीं जा रहा है, तो बॉडी जो है वो अपना इंटरनली वो क्लींजिंग अपने आप को कर पाता है। जी। तो सूर्यास्त तक हम भोजन लें, सूर्यास्त के बाद हम कुछ ना लें, और थोड़ा-सा थोड़े विल पावर की थोड़ी ज़रूरत है ना? देखिए, अगर हमें स्वस्थ रहना है, थोड़ा-सा तो अपने मन को कंट्रोल में, आत्म नियंत्रण में रखने की ज़रूरत तो है। तो हम जब अपने घर पे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उसमें हमें टाइम टू टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेना चाहिए, 15 घंटे से 16 घंटे का फास्ट। सूर्यास्त तक जो भी खाना-पीना है, सूर्यास्त तक खा पी लें, बाद में हम ना खाएँ। अगर वो नहीं हो पाता है आपसे, तो कुछ पीने का आइटम ले लें, कुछ खाने का जिसमें हमें चबाना पड़े और शरीर को डाइजेस्ट करना पड़े, वो डाइजेस्ट करने वाला काम हम अपनी बॉडी को सूर्यास्त के बाद ना दें। तो और 15 घंटे का गैप रखते हुए, 16 घंटे का गैप रखते हुए, फिर अगले दिन हम जब ब्रेकफ़ास्ट करें, और जो आइडियल ब्रेकफ़ास्ट है जूसेस, ये हरी पत्तियों का जूस हुआ, स्मूदी हुआ, दैट इज़ द बेस्ट ब्रेकफ़ास्ट। तो हम उससे कर सकते हैं। 15 से 16 घंटे का गैप, ब्रेक हम देते हैं, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आसान भी है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। जी, तो सर, आपने बताया कि 15 से 16 घंटे का गैप लेना चाहिए खाने में। जी। तो सर, इसी के साथ एक और सवाल जो मैं लेना चाहूँगी वो ये है कि क्योंकि बहुत स्वीट खाते हैं, बहुत मीठा खाना हम खाते हैं त्योहारों के सीज़न में, तो क्या उसके बाद से ऐसे क्या-क्या खाना, ऐसे क्या-क्या भोजन हमें लेना चाहिए और उसको किस तरीके से लेना चाहिए? क्योंकि कहीं न कहीं लिक्विड होता है, फिर उसमें आपका हार्ड फूड भी होता है, चपाती होता है, राइस होता है, तो आप किस तरीके से एडवाइस भोजन करेंगे? थोड़े गरिष्ठ, कुछ भोजन थोड़े गरिष्ठ होते हैं इसमें से, जी। डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, टेक्स टाइम्स टू डाइजेस्ट। हुँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, जब हमने फिर अपने को गैप दिया, तो बॉडी उसको प्रोसेस कर लेता है। बॉडी में वो वर्कलोड, ओवर वर्कलोड नहीं जाता। जी। टेम्परेरी वर्कलोड बढ़ जाता है,
लेकिन बाद में अगर हम रेस्ट कर लेते हैं तो वो सिस्टम फिर से मेटाबॉलिज हो जाता है। और इसके अलावा अगर जो लोग नेचुरोपैथी में अगर इनीमा जानते हो, नेचुरोपैथी में योगा के अंदर 6 षटकर्म आते हैं जिसके माध्यम से धौली वस्ती, जो लोग जानते हैं, जिन्होंने योगा सीखा हुआ होगा, उसी का एक आसान वर्जन नेचुरोपैथी में है इनीमा। तो जिन लोगों ने वो सीखा हुआ है तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी हम अपनी बॉडी के खासकर रेक्टम को, लार्ज इंटेस्टाइन को हम काफ़ी हद तक क्लीन कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा है, त्योहारों में जब ओवर ईटिंग हो गई हो तो बाद में हम अगर जिन लोगों को, लेकिन जिनको पता है सभी लोग थोड़ा-सा एक बार तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, एक बार सीखना पड़ेगा, तो इनीमा का प्रयोग कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने इन सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ सर अभी तक आपने खान-पान के बारे में हमें बताया, लेकिन क्या, क्योंकि प्रदूषण जैसे हमने पहले भी चर्चा की है इसके ऊपर कि प्रदूषण भी हो जाता है क्योंकि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें स्मॉग जो होता है वो भी बढ़ जाता है, तो उससे भी काफ़ी असर पड़ता है हमारे को। तो सर उसमें हम अपने आप का ध्यान कैसे रखें? देखिए, जिन लोगों के लिए संभव है कि जो पॉल्यूशन है वो शहरों में बढ़ता है। जी। अगर अगर जिनके गाँव में घर हैं या गाँव में कोई ऐसे रिश्तेदार हैं, तो गाँव या छोटे शहर, गाँव बेस्ट है। अगर जब हम बीच-बीच में छुट्टियाँ मनाने के लिए तो जाना चाहते हैं, जाना पसंद करते हैं, या हिल स्टेशन है, अगर जो लोग थोड़े इस टाइम पे माइग्रेट कर सकते हैं, तो ये टेम्परेरी माइग्रेशन, कुछ दिनों के लिए जाना, छुट्टी मनाने के लिए जाना, ये पॉल्यूशन से, दिवाली के समय जो पीक पॉल्यूशन का टाइम होता है, उससे अपने आप को हम बचा सकते हैं। ना जिन जिन लोगों ने पेट रखे होंगे, पालतू जानवर या छोटे बच्चे, वो लोग ज़्यादा इन सभी से प्रभावित होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है कि हाँ, इससे तकलीफ तो होती है। जिन लोगों को साँसों की तकलीफ होती है, उनको साँस लेने की तकलीफ की समस्या थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो लोग इस समय पर किसी छोटे शहर में जा सकते हैं, गाँव में जा सकते हैं, वो बेस्ट तरीका हो सकता है। नहीं तो हम ट्रांसपोर्ट को, अपने घर से निकलने को थोड़ा कम रखें। खासकर जो पीक टाइम होता है दिवाली की रात का, है ना? वो दिवाली के अगले दिन हर अखबार में बड़ी-बड़ी होती हैं कि कितना पॉल्यूशन लेवल कितना हमने पहुँचा दिया, है ना? तो हम सभी का कंट्रीब्यूशन होता है, एक-एक बूँद से घड़ा भरता है, एक-एक व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन से। अब चूँकि त्योहार का उत्सव मनाने का ये माहौल होता है तो कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है, लेकिन यहीं पर हम देखें कि हम त्योहार मनाते हैं, वो त्योहार की खुशी तो आपस में मिल-जुल कर भी हो जाती है ना? वो हम पटाखे छोड़े तभी सिर्फ़ खुशी होती है, वो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि बहुत कल्चरल रूप से हम जुड़े हुए हैं तो पूरी तरह से कंट्रोल करना भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा हम संयम रख सकते हैं। थोड़ा अपने आप को एक्सपोज़ करने से बचाएँ। और प्लांटेशन, ऐसे पौधे जो प्रदूषण को कम करते हैं, उनको हम अपने घरों में लगाएँ। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, उनको हमें लगाना चाहिए। स्नेक पाम है, बहुत सारे इन पौधों को लगा सकते हैं। और अगर कभी समस्या हो जाती है साँसों की, तो उसके लिए आगे आगे मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊँगा कि किस प्रकार एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम अपने आप को टेम्परेरी हेल्प कर सकते हैं, हमें ज़्यादा कोई तकलीफ ना हो। जी। तो सर अभी तक आपने बहुत ही खूबसूरती से इन सभी सवालों के जवाब दिए। अब जो अगला सवाल मैं लेना चाहती हूँ वो ये है कि त्योहारों के वक़्त ध्यान हम किस तरीके से कर सकते हैं और वो उसका क्या एक टाइम कह लीजिए या उसको किस तरीके से बाँट सकते हैं पूरे दिनचर्या में? देखिए, त्योहारों के समय तो मिलना-जुलना कार्यक्रम बढ़ जाता है, जी। आने-जाने का कार्यक्रम बढ़ जाता है, ट्रैवल का टाइमिंग बढ़ जाती है, तो बहुत लोगों के लिए तो ध्यान इस समय मुश्किल होता है। हुँ। खासकर जो बिगिनर्स हों, जो इंटरमीडिएट लोग हों, हाँ, जो उच्च साधक हैं, जो अच्छे साधक हैं, जिन्होंने ध्यान को नियमित बना लिया है, वो इस टाइम पे भी ध्यान करते रहते हैं। बल्कि जब अमावस्या होती है या जब अलग-अलग टाइम होता है, तो अमावस्या को बहुत लोग मैनिफेस्टेशन के लिए ध्यान करते हैं, है ना? हम धरती पर देखिए, हमें लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके जीने की ज़रूरत नहीं है। जैसे परंपरा से ऐसा माना गया है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, उसे संतोष रखना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। देखिए, वो एक दृष्टिकोण है। ज़रूरी नहीं कि हम इसी दृष्टिकोण के साथ जिएँ। एक दृष्टिकोण यह भी है कि हम धरती पर भोग करने के लिए आए हैं। पुरुष और प्रकृति, जब हम सांख्य की बात करें, तो प्रकृति जो है वो पुरुष के भोग के लिए है, अनुभव के लिए है ना? तो हम हर तरह का अनुभव ले सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा-सा हम डिसिप्लिन रखें, उसमें हम साक्षी भाव, हम अवेयर रहें। हम अनुभव लेते समय उसमें सिर्फ डूब ही नहीं जाएँ और अपने आप को भूल नहीं जाएँ। अगर हम अपने चैतन्य का, अपनी आत्मा का अगर अवेयरनेस रखते हुए अगर अनुभव में जाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और ओशो ने कहा जोरबा द बुद्धा, है ना? जोरबा जो है वो मेंटलिस्टिकली पूरी तरह से लाइफ को एन्जॉय करता है और बुद्धा जो पूरी तरह से चैतन्य है।
तो मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन बहुत लोग करते हैं अमावस्या के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, लक्ष्मी जी के लिए। जो लोग करना चाहें वो कर भी सकते हैं। कोई मनी इज़ नॉट एंटी और कॉन्ट्राडिक्टरी टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कुछ लोग ऐसा मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ना? हाँ, आप उसमें डिसिप्लिन रखें, उसमें संयम रखें। तो ध्यान थोड़ा डिसिप्लिन कुछ लोगों का बिगड़ता है ट्रैवल के कारण, लेकिन फिर भी रखना चाहिए। हम ड्यूरेशन को कम कर लें, ध्यान को पूरी तरह से बंद ना करें। अगर आपका कहीं ट्रैवल भी होता है तो ध्यान को पूरी तरह से बाईपास ना करें कि ये करना ही नहीं है, उसके ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर लें अगर करना पड़ता है तो। या अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हम इस टाइम पे ध्यान में बैठते हैं, क्या आप ज्वाइन करेंगे? और कितनी बार आप देखेंगे कि गेस्ट जो आपके जो गेस्ट हैं वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, अच्छा क्या करते हैं बताओ, है ना? 50% मोर देन 50% लोग जो होते हैं वो नई चीज़ों को जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, है ना? हमें थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी, हमें थोड़ा-सा स्टोरी बनाना, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बताना, वो एक कला थोड़ी आनी चाहिए। ना किसी भी बात को कहने की किस ढंग से कहते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसके लिए जैसे मैं एक कहानी अकबर और बीरबल की कहता हूँ कि एक बार अकबर के दरबार में एक एक ज्योतिष आया और उसने अकबर के पामिस्ट्री को देखते हुए कहा कि महाराज आपके सामने आपके परिवार के सारे लोग मर जाएँगे। तो अकबर बहुत दुखी हुआ। उसके जो जानने ज्योतिषी के जानने के बाद फिर बीरबल बोलता है कि अगर महाराज मैंने भी पामिस्ट्री सीखी थी लेकिन मैंने कभी आपको बताया नहीं था। आज मैं भी आपकी पामिस्ट्री करूँगा। बोला ठीक है। अकबर के हाथ को देखते हुए बोलता है महाराज आप अपने परिवार में सबसे अधिक जिएंगे। लॉन्गेस्ट लाइफ आपकी है आपके परिवार में। अकबर बहुत खुश हुआ। बीरबल को उसने इनाम दिया। दोनों ही बात जो ज्योतिष जो बात कह रहा है और बीरबल जो बात कह रहा है, दो बात तो दोनों की एक ही है। लेकिन कहने का ढंग उससे बिल्कुल उसको किस प्रकार से सुनने वाला ले रहा है उसमें अंतर आ जाता है ना? तो हम ध्यान के बारे में सामने वाले व्यक्ति को अगर हमारे घर में गेस्ट आए हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से बोलते हैं। अगर आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करना जानते हैं, कोई स्टोरी कहते हैं, कोई प्रसंग, कोई उससे ध्यान से जो फायदे हुए हों या आपने जो सुना हो कि ध्यान से क्या-क्या हो सकता है। किसी ने अपनी लाइफ में ध्यान के माध्यम से कुछ मैनिफेस्ट किया हो या कुछ कोई हील किया हो। अगर आपने कोई पुस्तक पढ़ी है योगी कथामृत, स्वामी राम, ओशो, तो अगर आप वहाँ से कोई प्रसंग को आप कहते हैं, तो जब आप इंटरेस्टिंग वे में बनाकर कहेंगे, तो आप पाएँगे कि ज़्यादातर लोग उसके बाद उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। फिर अच्छा म्यूज़िक लगाइए और ध्यान में बैठिए। तो हम अपने घर में आए हुए मेहमानों के साथ भी ध्यान कर सकते हैं और अगर ऐसा करेंगे, तो फिर फेस्टिवल हो, तो भी आपका मेडिटेशन जो है वो प्रभावित नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा करना चाहिए, करके देखिए। जी, बहुत खूबसूरत सर, क्योंकि कहीं न कहीं आप तो ध्यान कर ही रहे हैं और आप उसको एक तरीके से त्योहार का एक तोहफ़ा ही दे रहे हैं, जी, ध्यान सिखा कर यस। उनको। जी, तो सर और एक और चीज़ आपने अभी ज़िक्र की थी कि क्यूरियोसिटी होती है जब आप किसी नई चीज़ को जानते हैं। तो इसी के साथ सर मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी और ये मेरी क्यूरियोसिटी है कि ध्यान के वक़्त और त्योहारों के वक़्त क्या ऐसे फ्लावर मेडिटेशन हैं, जो हम कर सकते हैं, जिनके बारे में अगर आप हमें बताना हाँ, चाहें? देखिए ये फ्लावर रेमेडी के बारे में मुझे भी अभी कुछ महीनों पहले ही पता चला। इनफैक्ट मैं अभी फ्लावर रेमेडी का एक वर्कशॉप करने के लिए मुंबई गया हुआ था। तो बहुत फ्लावर्स में और चक्रास में आपस में कनेक्शन है। जी। फ्लावर की एनर्जी जो है वो एक विशेष गुण वाली होती है, हर एक अलग-अलग फ्लावर्स की और हम उसकी जानकारी अगर रखें तो उसके माध्यम से हम अपने आप की बहुत सारी हीलिंग कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए बताऊँ, अभी आपने बोला कि त्योहारों के समय हमारा जो भोजन है वो थोड़ा हम स्वीट्स बढ़ जाते हैं, गरिष्ठ भोजन हम कई सारे लेते हैं, तो डाइजेशन हमारा तो प्रभावित होता है। अब डाइजेशन के लिए कौन-सा चक्र होता है? हमारा मणिपुर चक्र, तीसरे नंबर का चक्र, सोलर प्लेक्सस और उसका रंग क्या है? पीला रंग। तो पीले रंग के जो फ्लावर हैं जैसे सूर्यमुखी फ्लावर हुआ या पीले रंग की और भी तो जो दूसरे फ्लावर्स हैं, मुख्य रूप से सूर्यमुखी, तो इन इन फ्लावर्स में आपके मणिपुर चक्र को हील करने की एनर्जी है। अगर आप उस फूलों को देखते हैं, फूलों के पास बैठकर ध्यान करते हैं, फूलों से थोड़ा बात कर सकते हैं। देखिए, प्लांट भी वैसे ही चैतन्य हैं जैसे हम चैतन्य हैं। हमें लगता है कि हम थोड़ा श्रेष्ठ हैं, ऐसी बात नहीं है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, अलग हो नहीं सकते। लेकिन हमने बहुत जगह पे प्रकृति से अपने आप को सुपीरियर समझ लिया है। तो प्रकृति से हम मिलजुल के रहें, प्रकृति के साथ बात करें, प्रकृति से मेडिटेशन में बात करें या ऐसे ही बात करें और आप करके देखिएगा, अगर आप किसी फूल से या किसी पौधे से बात करेंगे, तो बहुत बार वो आपके सवालों का जवाब देगा। अगर आपको
कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पे कोई डिसीजन लेना है और आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूँ, आप सूर्यमुखी फूल, क्योंकि वो मणिपुर चक्र का जिक्र आ गया है इसलिए वो, नहीं तो कोई भी फ्लावर आप मिलता है, आप उसके पास थोड़ा ध्यान करने बैठिए और उससे बात कीजिए। आप बहुत बार पाएंगे कि आपको जवाब मिल जाता है। तो फ्लावर्स, हर एक फ्लावर्स में हीलिंग एनर्जी होती है और जो भी फूल पूजा में चढ़ाए जाते हैं, पूजा में प्रयोग होते हैं, वैसे पीएसएसएम में हम थोड़ा पूजा पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं और ध्यान पर हमारा अधिक ध्यान है, लेकिन फिर भी पूजा की रिचुअल्स में जिन जिन फ्लावर्स का यूज होता है, गुड़हल है, हिबिस्कस, गेंदा, मैरीगोल्ड, अपराजिता, बहुत सारे फ्लावर्स यूज के होते हैं, जैस्मीन, चमेली, तो इन सभी फ्लावर्स में विशेष रूप से हीलिंग पावर, मेडिसिनल पावर होती है। तो इनको प्रकृति में जब वो पौधे पर लगे हुए हैं, तब अगर हम उसकी ऊर्जा से जुड़ते हैं तो लिविंग फ्लावर्स में, लाइफ फ्लावर में ज्यादा एनर्जी है। तो फूलों को तोड़ने की जरूरत नहीं है, हम जीवन का सम्मान करते हैं और प्रकृति में जो फूल हैं उनको पौधे पर पे ही रहते हुए हम ध्यान करते हुए उसकी एनर्जी से जुड़ते हैं। उनको धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड देते हुए जब हम उनसे भाव करें कि अपनी ऊर्जा को मुझ में, मेरे ऑरा में, मेरे चक्रों में ट्रांसफर करें, तो जब हम उस रिक्वेस्ट के साथ ध्यान में बैठेंगे 15 मिनट, आधे घंटे, तो उस एनर्जी को हम फील कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करते हुए हम डायरेक्ट भी लेते हैं और जब रेमेडी बनाते हैं तो वाटर में फ्लावर की एनर्जी को प्रेयरफुल रिक्वेस्ट के द्वारा ट्रांसफर करते हैं और ये काम करता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। करके देखिए, तो आजमा के देखिएगा। मैंने अभी तक जितना प्रयोग किया है, फ्लावर्स इज वेरी पावरफुल रेमेडी, वेरी पावरफुल हीलिंग मोडालिटी। जी सर, मेरे और भी सवाल हैं फ्लावर मेडिटेशन को लेकर, वो मैं लूंगी, लेकिन अभी हमारे साथ हमारे आज के पहले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। जी, हेलो। हेलो। जी मैम, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम सीमा पाठक है, कलकत्ता से बोल रहे हैं। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हमको ये पूछना था कि स्वास्थ्य संबंधित पूछना है ना? जी हाँ। जी मैम। हाँ जी, हमको ये पूछना था कि मेरा नींद बहुत कम है और आंखों का भी समस्या है, जैसे नींद, डीप स्लीप नहीं होने से आंख का भी पावर बहुत बढ़ रहा है। जी। तो नींद की समस्या है तो आप सोने से पहले क्या ध्यान में बैठते हैं सीमा जी? नहीं सर। हाँ, चलिए, अब आप एक प्रैक्टिस शुरू करें कि सोने से पहले 15 मिनट के लिए कम से कम, बाकी ज्यादा हाँ। आपकी मर्जी है, आप ध्यान में बैठिए। आनापानसति ध्यान आप हमारा चैनल देखते हैं तो आप सब जानते होंगे, करते होंगे। हाँ। सोने से पहले 5 से 15 मिनट, 15 मिनट अच्छा। एवरेज आप ध्यान में बैठिए, ध्यान कीजिए और ध्यान करते करते जहां पे आप रात में सोते हैं वहीं पर बैठिए, ताकि जब नींद आए तो बस हम पीछे जाएं और सो जाएं। तो ध्यान करते हुए सोने से नींद हमारी गहरी हो जाती है। ये सबसे पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैं कहूंगा कि अपनी फुट रिफ्लेक्सोलॉजी करें। हमारे जो तलवे होते हैं, हमारे पूरे तलवे पे पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, तो अपने ही हाथों से अपने तलवों का 2 मिनट से 5 मिनट आप मसाज कीजिए, दोनों तलवों का बारी बारी से। जब आप फुट रिफ्लेक्सोलॉजी करेंगे अपने तलवे के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को, इन जनरल, हमें कोई यहाँ स्पेसिफिक पॉइंट में अभी नहीं बता रहा हूँ, पूरे तलवे का मसाज करना है और पूरे तलवे का जब आप मसाज अपने हाथों से दबा रहे हैं, तेल लगाए ना कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, लगाना चाहे लगा सकते हैं। पॉइंट बात है कि जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, उनको मसाज करना है। तो जब पूरे तलवे का आप मसाज कर रहे होंगे तो ऊपरी हिस्सों में जनरली दर्द मिलता है, टेंडरनेस। दर्द मतलब अपने आप में दर्द नहीं है, जब दबा रहे हैं तब दर्द है, तो उसको टेंडरनेस बोलते हैं। तो उस टेंडरनेस को दबाने से थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिलेगा और उससे नींद गहरी हो जाती है। अगर अपने तलवों का फुट रिफ्लेक्सोलॉजी करते हुए किसी खास एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, किसी खास एरिया में अगर आपको दर्द का एहसास होता है तो वहां पे थोड़ा अधिक समय देने की जरूरत है, वहां पे थोड़ा अधिक देर दबाने की जरूरत है। तो दोनों पैरों की फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कर सकते हैं। इसके अलावा दो और अच्छे पॉइंट है। एक अच्छा पॉइंट है हमारी कलाई पर HT7, हमारी छोटी उंगली के लाइन में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको धीरे धीरे 2 मिनट दबाना है और ऐसा दिन में 3 से 5 बार दबाना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथों में होता है, लेकिन बाएं तरफ का HT7 जो है वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि HT जो है वो हार्ट के लिए है, हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप फोटो खींच के रख लें और समझ लें, इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने पर दर्द नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको इसे 2 मिनट के लिए दबाना चाहिए एक बार में, ऐसा दिन में 3 से 5 बार दबाना है। तो HT7 से आपको नींद गहरी आएगी, अच्छी आएगी।
HT7 पूरा नाम हार्ट 7। एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने के अलावा हम अपने भ्रूमध्य थर्ड आई पॉइंट को दबा सकते हैं, दोनों भौं के बीच में अपना अंगूठा रखते हुए, और इंडेक्स फिंगर को जहां पर हमारा ये हेयर लाइन शुरू होता है उस जगह पर हम रखते हुए इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को ऐसे अपने दोनों अंगुली को वर्टिकल ऊपर नीचे मूवमेंट देंगे, अंगूठे का मूवमेंट और इंडेक्स फिंगर का मूवमेंट। हम जब ये ऐसा करेंगे तो इससे हमारा जो थर्ड आई जो आज्ञा चक्र है उसका जो एक्यूप्रेशर में जो एनालॉग है GV24.5 उसका मसाज होने से हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और नींद अच्छी आती है। तो इन चीजों को करके देखें, आपकी नींद अच्छी आ जाएगी, और नींद जब अच्छी आएगी तो जो दूसरी समस्या बताई थी वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि जो-जो प्रक्रियाएँ सर ने अभी बताई आपने उन सबको अच्छे से समझ लिया होगा और उनको आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगी और आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो, हेलो। जी मैम आपका नाम? हाँ, मैं इंदौर से मिसेस बिंदु उपाध्याय बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अ, अपना सवाल। हाँ, हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार बिंदु जी। हाँ, डॉक्टर मैंने कुछ समय पहले इनग्रोन नेल्स के बारे में आपसे समाधान चाहा था, जी तो आपने गुड़हल या हिबिस्कस प्लांट और फ्लावर के साथ मेडिटेशन करने के लिए बोला था, जी, और पिछले 8-10 दिन से मैं कर रही हूँ, मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला इसका, बहुत बढ़िया। और मैं उससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो मेरे मन में 2 क्वेश्चन आए हैं। पहला तो ये है कि ये हिबिस्कस के अलावा और कोई दूसरा रेड कलर का फ्लावर और प्लांट भी ले सकते हैं हम? नहीं। और सेकंड क्वेश्चन ये है हम्म, कि इस तरीके से अगर हम सारे ही चक्रों को संतुलित करने के लिए उसकी ऊर्जा को, तो उनके लिए अगर आप हमको फ्लावर्स बता पाएं तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमको नहीं भी प्रॉब्लम है तो भी हमको लग रहा है कि हम अगले 21-21 दिन अल्टरनेट उसमें सारे चक्रों को बैलेंस करें। बहुत और बढ़िया। मैं बताना चाहूंगी कि मैं करीब 1 साल से आनापानसती ध्यान कर रही हूँ, और नो डॉक्टर नो मेडिसिन में मेरा बहुत पक्का विश्वास है। बहुत बढ़िया। तो आपको धन्यवाद बहुत सारा। बहुत अच्छा फीडबैक दिया बिंदु जी ने। ये बहुत हमारे लिए है, हमारे हमारे दर्शकों को जब हमारे प्रोग्राम से फायदा हो रहा है तो वो हमारे लिए सेटिस्फैक्शन होता है। बिल्कुल। धन्यवाद बताने के लिए। देखिए, जो भी फूल पूजा में प्रयोग होते हैं, हिबिस्कस फ्लावर, अपराजिता, गेंदा, चमेली, जैस्मीन, कमल, ये सभी पूजा में प्रयोग होने वाले, गोकर्णी शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो इन सभी फ्लावर्स का हम यूज कर सकते हैं। तो हमें इन फ्लावर्स के पौधे अपने घर में के आसपास जैसा भी इनकी सुविधा हो, बालकनी में, छत पे, बैकयार्ड में, आसपास के पार्क में लगवानी चाहिए, और टाइम टू टाइम हम इनके साथ बैठे। तो मैं सभी चक्रों के हिसाब से बारी बारी बता देता हूँ। मूलाधार चक्र के लिए हिबिस्कस है, और हिबिस्कस मेनली रेड कलर का हिबिस्कस, जो मूलाधार चक्र का है वो लाल रंग का है। और यहाँ पे थोड़ी एनर्जी प्रॉपर्टी भी समझी जाती है कि मूलाधार चक्र जो है वो हमारे शरीर में ठहराव देता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है वो काफी हद तक रूट चक्र से आती है। तो और जो हिबिस्कस है, गुड़हल जो है, वो काली माँ को चढ़ाया जाता है ना। काली माँ शक्ति की, ऊर्जा की प्रतीक है। तो इसलिए हिबिस्कस जो है वो पावरफुल है और इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। तो रूट चक्र के लिए दूसरे लाल फूल नहीं चलेंगे, वो फिर हमारे बाकी जो लाल फूल हैं या गुलाबी, वो हमारे हार्ट चक्र के लिए अच्छे हो जाएंगे। वैसे हार्ट चक्र के लिए मुख्य रूप से गुलाब है, रोज। तो रूट चक्र के लिए हिबिस्कस, पार्टिकुलरली रेड कलर का हिबिस्कस, वैसे कोई भी हिबिस्कस हो चलेगा ना। लेकिन हाँ, हिबिस्कस में भी अगर हम कलर पे अगर चले जाएंगे तो फिर थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी जो है, अब जैसे अगर सफेद हिबिस्कस लेंगे तो हमारे भीतर थोड़ी शांति को लाएगा, है ना। पिंक हिबिस्कस है तो उसका प्रभाव कुछ हद तक हृदय चक्र पे भी जाएगा। तो हिबिस्कस, गुड़हल रूट चक्र के लिए। स्वादिष्ठान चक्र के लिए लिली फ्लावर, है ना। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो लिली फ्लावर है। फिर मणिपुर चक्र के लिए यहाँ का रंग है पीला, तो सूर्यमुखी है, या सूर्यमुखी के अलावा जो भी पीले रंग के फूल आए, बहुत सारे फूल हैं पीले रंग के, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। मणिपुर चक्र के बाद हम ऊपर जाएंगे तो हृदय चक्र आ जाता है। अब हृदय चक्र जो है उसको 3 कलर दिए गए हैं, है ना। हरा भी है, पिंक भी है और रेड भी है ना। जब हम प्राणिक हीलिंग के सिस्टम में अगर हम चक्र को देखें तो हृदय चक्र को काफी बड़ा माना गया है और उसके रंग कई सारे लिए गए हैं।
तो पिंक कलर के फ्लावर जैसे होते हैं, सदाबहार है या पिंक रोज है, रेड रोज है, ये हार्ट चक्र के लिए मुख्य रूप से है। नहीं तो जो भी हमें प्रकृति में लाल और गुलाबी फ्लावर्स दिखते हैं वो हमारे काम आ सकते हैं। विशुद्धि चक्र के लिए, थायराइड के लिए तुलिप फ्लावर, तुलिप जो है वो अच्छा होता है। और थर्ड आई के लिए, साइकिक एबिलिटीज के लिए, पावर के लिए मैरीगोल्ड, गेंदा, उसके साथ हम ध्यान कर सकते हैं। हमारी थर्ड आई की जो क्षमता है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, वो हमारा बढ़ेगा अगर हम मैरीगोल्ड के साथ ध्यान में बैठते हैं तो। और सहस्त्रार के लिए 2 फ्लावर है। एक तो सबसे मुख्य है लोटस, कमल। कमल को सभी फूलों का राजा माना गया है और हमारे भारत देश का जो नेशनल फ्लावर है वह भी कमल ही है ना। तो कमल सबसे अधिक पवित्र कहते हैं। जब हम फ्लावर रेमेडी का प्रयोग करते हैं तो हर फ्लावर रेमेडी में, हर एक फ्लावर रेमेडी में लोटस एक कंपोनेंट तो होता ही है। और कमल के अलावा ट्यूब रोज भी क्राउन चक्रा के लिए माना गया है। तो हम इनके साथ ध्यान कर सकते हैं। तो हम एक रूटीन बना लें कि हम 1 वीक हम एक फ्लावर के साथ ध्यान करेंगे और आपको ध्यान करते हुए आपके मानसिक भावना में, आपके इमोशंस में, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं उसको थोड़ा नोट कीजिए। तो आप थोड़े से चक्रों के बारे में और फूलों के बारे में आप खुद से भी जानने लग जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी मुख्य बात तो अनुभव होता है ना। ध्यान करते हुए वो क्या अनुभव होता है, ध्यान करते हुए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, इसका प्रयोग करके देखें। आपको डेफिनेटली ये बहुत आसान तरीका है अपने चक्रों को संतुलित करने का, अपने ध्यान को गहरा करने का और सभी लोगों को हील करने का। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बिंदु जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। क्योंकि आपने ये सवाल हमसे पूछा, हमारे बाकी दर्शकों के भी मन में कई ऐसे जो फ्लावर्स को लेके सवाल हैं वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे। और बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में सर ने बताया, रोज़ के बारे में बताया, मणिपुर चक्र के लिए पीला, और भी ऐसे कई सारे फ्लावर्स के बारे में सर ने बताया। और मैं आशा करती हूँ आपने उनको नोट डाउन किया होगा और इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल हमसे पूछा। तो सर, मैम ने तो काफ़ी अच्छे ये सवाल पूछा और फीडबैक भी दिया और ये भी कहा कि सारे फ्लावर्स के बारे में हमें बताइए। तो आपने मैम को तो बताया है, क्या थोड़ा डिटेल में अगर आप हमारे दर्शकों को और इन फ्लावर्स के बारे में और उसके साथ ध्यान करने के बारे में बता सकें? हिबिस्कस का मैंने बताया, लिली का बताया। 2 फ्लावर रह गए। अपराजिता, जो अपराजिता है, नाम में भी है अपराजित, जिसको पराजित ना किया जा सके, जी। है ना। तो अपराजिता जो है वो हमारे मणिपुर चक्र के लिए अच्छा है ना, जिसका दूसरा नाम गोकर्णी भी है। तो शिव भगवान को चढ़ाया जाता है तो अपराजिता, और विष्णु जी को जो चढ़ाया जाता है पारिजात, रजनीगंधा, नाइट फ्लावर, नाइट जैस्मीन, तो वो हमारे थर्ड आई के लिए अच्छा है। हम उसके लिए उसका ही प्रयोग कर सकते हैं। जो भी फूल, देखिए परंपरा में ना हमारे एंसेंट, हमारे ऋषि मुनियों ने यही परंपरा ऐसी बना दी कि हम पूजा के बहाने हम इन फूल के पास जाएंगे तो हम इनसे दूर नहीं रहेंगे, किसी न किसी तरह हमारे जीवन में इनका आएगा। और जब हम फूलों को टच करते हैं, फूलों के पास बैठते हैं, वैसे तो पीएसएसएम में हम फूलों को तोड़ने की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो हम उनको प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए फूलों को और फूलों के देवताओं को, हर एक फूल के, हर एक पौधे के नेचर स्पिरिट्स होते हैं, देवगण होते हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए हम उनसे परमिशन लेकर उनको तोड़ सकते हैं, उनको कर सकते हैं। अभी जो मैंने फ्लावर मेडिसिन का जो मैंने वर्कशॉप किया उसमें एक अनुभव बताया। एक मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर होता है, इपोमिया, तो और वो बहुत जो रेलवे के ट्रैक होते हैं उनके नज़दीक भी वो दिख जाते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर। तो डॉक्टर रूपा शाह के प्रोग्राम से किसी महिला ने सुना, तो उन्होंने क्या, वो मॉर्निंग वॉक पे जाती थी और उनको मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर दिखता था, तो वो 5 फ्लावर 7 फ्लावर तोड़ के ले आती थी और एक पानी के कप में उसको रख दिया कुछ देर के लिए। बाद में उस पानी को अपनी डॉटर को पीने को दे दिया बिना उसे कुछ बताए। तो 1 हफ्ते के प्रयोग के बाद ऐसा देखा गया कि अपने आप सुबह में नींद खुलने लग गई उस लड़की की, है ना। तो सुबह जगने की समस्या तो बहुत लोगों की है, देर से सोना रात में और सुबह देर से जगना, ये हेल्दी बात तो नहीं है। तो मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर का अगर हम प्रयोग करें तो खैर यहाँ इस प्रयोग में, इस स्टोरी में तो तोड़ा गया है, मैं तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। प्रेफरेबली अगर पॉसिबल है तो हम उस फूल के पास जाकर थोड़ा देर बैठे, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट का एवरेज है। 15 मिनट समय अगर किसी के पास मुश्किल लगे तो 5 मिनट तो बैठे, तो हम डायरेक्ट नेचुरल फ्लावर की एनर्जी से जुड़ेंगे तो वो ज्यादा पावरफुल है। जी, माफी चाहूंगी सर, मैं आपको भी कट कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे साथ दर्शक जुड़ गए, हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। हेलो
हेलो मैडम। जी मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम कोमल सिंह है जी मैम, पूछिए अपना सवाल। और मुझे साइनस की बहुत प्रॉब्लम है। जी। मीन्स 2011-12 में मेरा साइनस डिटेक्ट हुआ था और फिर उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया था कुछ महीनों के लिए, तो मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक रिलीफ था। लेकिन फिर से 2019 से मेरा मतलब ये प्रॉब्लम है वो फिर से उससे बहुत वाइल्ड तरीके से मीन्स रेज हो गया। मीन्स थोड़ा भी वेदर फ्लक्चुएट हो या कुछ भी हो, मीन्स कभी भी छींक आना, मीन्स ये प्रॉब्लम मेरी अब क्रोनिक हो गई है। मैंने होम्योपैथी भी रिसेंट में लिया और यहाँ पे चेन्नई में सिद्धा मेडिसिन भी चलता है, वो भी ली, लेकिन मुझे कुछ खास रिलीफ नहीं हुआ उससे। तो कोमल जी, आपके अनुभव से आपको बात समझ में धीरे धीरे आने लग गई है कि दवाओं से ज्यादा रिलीफ नहीं होता है। दवाएं जो है वो टेम्पररी साधन है, टेम्पररी उपाय हैं। जो नॉन मेडिसिनल, बिना दवाओं का प्रयोग करते हुए जो आध्यात्मिक तरीका है, जो प्राकृतिक तरीका है, जो यौगिक तरीका है, वही जड़ तक पहुंचता है और रियल में काम करता है। तो हम हर चीजों के लिए दवाओं के अलावा हटकर प्राकृतिक और आध्यात्मिक उपाय के बारे में सोचें। तो यहाँ पर योग के अंदर एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है नीति, जल नीति। जल नीति का आपने कभी ना कभी फोटो देखा होगा। एक पॉट होता है, उसमें हम गुनगुना पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ा सा नमक, जितना समुद्र का पानी नमकीन होता है उतना नमक। पहली बार किसी योग प्रशिक्षक के मार्गनिर्देश में कर ले, क्योंकि एक बार उसका कोई कॉम्प्लिकेशन वैसे इन जनरल कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुपरविजन में करेंगे पहली बार तो अच्छा रहेगा। तो जल नीति का प्रयोग अगर आप सीख लेंगे तो जल नीति का रेगुलर अभ्यास, और जितना ब्रश करने में समय लगता है उतना ही जल नीति करने में समय लगता है। अगर एक बार आप प्रॉपर सीख लेते हैं तो पहले दिन आपको अधिक समय लगेगा, पहले शुरुआत में 2-4 दिन में भी आपको तो अधिक टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास बन जाए तो आप इसको बहुत आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो जल नीति का प्रयोग साइनस को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है। उसके अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। उससे हमारी जो नासिका है वो खुली रहती है। और राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि सोने से पहले या दिन में कभी भी हम अपने दोनों नाक में गाय की घी 2-2 बूंद डाला करें, तो वह भी हमारी नासिका के लिए, नासिका को खुला रखने के लिए काफी हेल्पफुल है। तो यह प्रयोग आप कर सकते हैं। और हल्दी का प्रयोग, हल्दी पानी, गुनगुने पानी में आधी चम्मच, 1 गिलास गर्म पानी में आधी चम्मच या उससे थोड़ा सा ज्यादा हल्दी डालें, और अगर स्वाद चाहिए तो उसमें आप हनी या गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ गुनगुने पानी और हल्दी को भी पिया जा सकता है। तो हल्दी को पीने से भी हमारा भीतर जो है थोड़ी सी गर्माहट बढ़ती है और कोल्ड से हम अपने आप को, साइनसाइटिस से हम बचा पाते हैं। इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें, आपको फायदा जरूर होगा। साइनस कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने बताया कि आप हल्दी पानी और ऐसी और भी जो प्रक्रियाएं हैं उनको करें तो आप में बदलाव ज़रूर दिखेगा। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो। जी सर, आपका नाम? मैम धर्मेंद्र बात कर रहा हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मैम डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था। जी, सुन रहे हैं डॉक्टर सर, पूछिए। ओके मैम, मैं कहना था मुझे थोड़ा मतलब स्टिफनेस रहती है। आपको शरीर में स्टिफनेस रहती है? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे शरीर में स्टिफनेस रहती है और जो मेरा राइट हैंड साइड का जो लेग है उसमें मुझे चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जी, ओके, आप ध्यान का अभ्यास कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। डॉक्टर साहब, ध्यान जो है मैं जितना होता है उतना करता हूँ, पूरा हाँ। प्रॉपर तो नहीं कर पाता, और जितनी देर भी हो जाता तो बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जी, देखिए हमारे पीएमसी हिंदी पे आपको सुबह में 1 घंटे का ध्यान मिल जाता है, नहीं तो कई सारी रिकॉर्डिंग है, उनको सुनते हुए आधे घंटे से 1 घंटे का ध्यान अभ्यास सुबह शाम दिन में 2 बार होना चाहिए। ये जो बहुत सारी हमारी बीमारियां जो होती हैं वो हमारे शरीर में एनर्जी के इम्बैलेंस होने से होती है। तो अगर हम ध्यान में रेगुलर बैठते हैं तो हमारी सारी 72,000 नाड़ियों की ऊर्जा जो होती है वो संतुलित हो जाती है। तो रेगुलर दिन में 2 बार आप ध्यान में अच्छे से बैठे, प्रॉपर टाइम दें। जब हम टाइम देंगे ना तो ध्यान धीरे धीरे लगेगा ही,
अगर आप चाहते हैं डिवाइन का हेल्प तो आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। ध्यान में बैठने से पहले सर्वव्यापी भगवत चेतना से प्रार्थना कर लें कि मेरा ध्यान अच्छा हो, मेरा ध्यान गहरा हो। तो प्रार्थना से भी आपका ध्यान गहरा हो सकता है। तो ध्यान को तो नियमित करें, ध्यान रेगुलर करें, वो सबसे पहली बात है, सबसे मुख्य बात है। सबसे ज़्यादा हेल्प एक्यूप्रेशर से भी ज़्यादा हेल्प ध्यान से होता है। तो ध्यान रेगुलर करना है। ध्यान के अलावा हम कुछ एक्यूप्रेशर का फायदा ले सकते हैं। जिस पैर में आपको स्टिफनेस लगे या जिस पैर में आपको अनइजीनेस लगे, उस पैर के पूरे तलवे का और खासकर अंगुलियों का, जो हमारे पैर के टोज हैं, अंगुलियां हैं, उनका आपको मसाज करना है। और उसमें भी जो अंगुलियों के जो टिप्स होते हैं, सबसे ज्यादा उस पर फोकस करना है। सोने से पहले 5 मिनट का समय दें। दिन में भी 2-3 बार आप उसका मसाज कर सकते हैं। खुद से कर सकते हैं या परिवार में किसी दूसरों से भी करवा सकते हैं। खुद से करना ज्यादा अच्छा है। ये ना आत्मनिर्भरता एक अच्छी चीज है, अच्छी आदत है। तो आप अपने हाथों से उस पैर के तलवे का, अंगुलियों के टिप्स का मसाज करें। और बैलेंस रखने के लिए हमारी बॉडी में, ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम माना गया है। तो यहाँ पर जीबी गॉल ब्लैडर 20 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आप मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा अगर जीबी 20 गॉल ब्लैडर 20 पॉइंट दिखा सकें तो अपने दोनों हाथों के अंगूठे से आपको यहाँ पर गॉल ब्लैडर 20 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। यहाँ पर आपको दर्द मिल भी सकता है, हो सकता है दर्द ना भी मिले। दर्द मिले ना मिले, आपको यहाँ पे जीबी 20 गॉल ब्लैडर 20 का मसाज करना है। तो जीबी 20 का मसाज, रेगुलर एक्यूप्रेशर, अपने पैर के तलवे का और खासकर अंगुलियों का एक्यूप्रेशर और ध्यान का अभ्यास, और अभी फ्लावर मेडिटेशन का जिक्र आया तो मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए हिबिस्कस फ्लावर के साथ मेडिटेशन। हिबिस्कस गुड़हल का पौधा का फूल आसानी से मिल जाता है। गुड़हल के फूल को ढूंढिए और उसके पास ध्यान में बैठिए लगभग 15 मिनट के लिए। घर में लगाइए गुड़हल का फूल, उसके साथ ध्यान करने बैठिए। तो गुड़हल के फूल के साथ ध्यान करेंगे, फूलों से बात करेंगे, फूलों से रिक्वेस्ट करेंगे अपनी एनर्जी को जोड़ने का। मूलाधार चक्र जब आपका मजबूत होगा तो ये जो बॉडी में जो स्टिफनेस और इसके फलस्वरूप जो कभी कभी हमारे मूवमेंट में, हमारे बैलेंसिंग में दिक्कत होती है, वो आपको नहीं होगी। आप ठीक हो जाएंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जिस तरीके से सर ने बताया कि पैर के तलवों का जो है मसाज करें और भी ऐसी जो प्रक्रियाएँ हैं सर ने बताई उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, आप में बदलाव ज़रूर आएगा। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो, हेलो, जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नवल किशोर पंत है। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैम एक्चुअली मैं पिछले करीब 22-23 साल से मेरे को नींद नहीं आती थी। जी, हेलो, हाँ जी, हाँ सुन रहे हैं सर। हाँ, मेरे को 2001 से मेरे को डिप्रेशन का प्रॉब्लम था। मेरे को नींद नहीं आती थी बिल्कुल एकदम। तो मैंने काफी इलाज करवाया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। 2007 से मैंने सारा इलाज अपना बंद कर दिया। तो मैं ध्यान करने लगा था। रात अपना एनर्जी रिस्टोर करने के लिए रात भर शवासन पे लेट के ध्यान करता था। तो करीब 15-16 साल ध्यान के बाद मैं पिछले अगस्त से मेरी कुछ मूलाधार पे मेरे कुछ सेंसेशन होने लगे। मेरी जो काम उसी ऊर्जा को मैं डिफाइन इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसी का पता है। क्योंकि जो काम में मुझे आनंद मिलता था 1-2 सेकंड या 15-20 सेकंड के लिए, वही आनंद मुझे ऊपर की तरफ आने लगा एकदम। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगा मुझे लगा कि सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। मेरे को कुछ बहुत अच्छा एनर्जी फील होने लगी मुझे। करीब 8-10 महीने तक तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जून के महीने से जब से मेरे अब पूरी एनर्जी मेरे आज्ञा चक्र पे, पूरा सर पे पूरी एनर्जी बैठ गई है। तो अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। नींद मेरी बिल्कुल, पहले तो ध्यान लग जाता था, ध्यान से मैं अपनी एनर्जी रिस्टोर कर पाता था। अब ध्यान भी लगता है, जैसे यहाँ से बंद करता हूँ वैसे आज्ञा चक्र पे हलचल सी होने लगती है, फड़फड़ाहट और एकदम सनसनाहट, जैसे पत्थर रख दिया हो पूरा। और बहुत ही सेंसेशन पूरी जैसे धड़कता है। फिर ऊपर सहस्त्रार पे चले जाती है तो बहुत आनंद भी आता था, लेकिन फिर डर लग जाता है एकदम। तो एनर्जी फिर डाउन हो जाती है, वो घबराहट हो जाती है, बहुत ही ज्यादा घबराहट हो जाती है। आँख जैसे ही बंद करता हूँ तो पूरी पूरी की पूरी एनर्जी आज्ञा चक्र पे आ जाती है। एकदम गड्ढा टाइप का हो गया यहाँ पे। तो मैम मेरा काम धाम सब बंद हो गया। मैं घर क्या पे नाम है जा आपका? ही नहीं पाती। मैं प्राइवेट जॉब करता था, प्राइवेट डायग्नोस्टिक का काम करता था, सप्लाई का काम करता नाम था। क्या है आपका? जी, लेकिन जी, आपका नाम? नवल किशोर।
नवल किशोर हाँ। पंत। नवल किशोर जी, देखिए आपने पीएसएम के 18 प्रिंसिपल को अगर कभी सुना होगा, तो बात आती है कि हमें ध्यान अभ्यास के साथ-साथ स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना चाहिए। स्वाध्याय यानी कि अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, जो रिकमेंडेड आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जैसे योगानंदा हैं, ओशो हैं, स्वामी राम हैं। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करने से हमें आध्यात्मिकता की जानकारी मिलती है और साथ ही साथ हमें सज्जन सांगत्य, जो ध्यानी है, हम पता करें कि ध्यानी कौन है, आध्यात्मिक कौन है, उनसे मिला-जुला करें, उनसे बात करें, उनसे सीखें। बातचीत करते हुए भी हम बहुत सारी बातें जानते हैं। देखिए, आप ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते हुए आपकी ऊर्जा जग गई और आप ऊर्जा को एन्जॉय कर रहे थे, अच्छा चल रहा था। तो उस ऊर्जा को डायरेक्शन देना, उस ऊर्जा को प्रॉपर्ली मोबिलाइज़ करना भी सीखना है, जो कि आपने नहीं सीखा, नहीं सीख पाए, नहीं जानकारी मिल पाई सही समय पे। तो स्वाध्याय से, सज्जन सांगत से मिल जाती। चलिए, अब जो हुआ सो हुआ, अब ये कीजिए, आपको ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि नंगे पैर आपको मिट्टी पर, घास पर, पार्क में या कहीं भी प्राकृतिक जगह पे आपको चलना है। तो जब आप नंगे पैर आधे घंटे चलेंगे रोज, तो इससे आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपकी जो ऊर्जा है वो रूट चक्र में भी, मूलाधार चक्र में भी जाएगी। देखिए, ऊर्जा अगर एक ही चक्र पे रुकी रहे तो तकलीफ होती है। अगर वो सातों चक्रों में बँट जाए तो कभी भी ऊर्जा हमें डिस्टर्ब नहीं करती, हम उस ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। तो मूलाधार चक्र में ऊर्जा को पहुंचाने के लिए ग्राउंडिंग करना है, बेयरफुट वॉकिंग करना है। बेयरफुट वॉकिंग करते हुए बीच-बीच में किसी भी पेड़ को जाकर आप हग कर लें और हग किए हुए 2-4 मिनट रहे, 5 मिनट रहे और पेड़ से आप बोल सकते हैं कि मेरे भीतर जो भी एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो आप ले लें, मेरे भीतर की ऊर्जा संतुलित हो जाए। तो जैसा आप भाव करेंगे ना, प्रकृति हमें बहुत सहयोग करती है, हमें बहुत हेल्प करती है। ऐसे भी करती है और अगर हम रिक्वेस्ट करें, बात करें, तब तो श्योर शॉर्ट करती है। आप कुछ नहीं बोलते हुए सिर्फ हग भी कर लेंगे ना, इससे आपकी ऊर्जा संतुलित होने लग जाएगी। नहीं तो चलिए, आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, मन ही मन बोल दीजिए कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे आप ले लें, है ना? मेरी ऊर्जा, मेरे सातों चक्रों की ऊर्जा संतुलित हो जाए। तो एक आपको ये करना है। और ध्यान के दौरान जब आपको अपनी आज्ञा पर या किसी विशेष चक्र पे जब ऊर्जा महसूस होती है, तो उस समय उस ऊर्जा के भाव करना है कि ये ऊर्जा मेरे सातों चक्रों में इक्वली बह जाए, इक्वल हो जाए। तो ऊर्जा जो है उठकर सहस्त्रार में भी पहुंचे और ये अब नीचे विशुद्धि और हृदय चक्र में भी आए। जब हृदय चक्र में ऊर्जा आएगी तो हमारे भीतर प्रेम उमड़ेगा, हम दूसरों को देना चाहेंगे, हम मुस्कुरा कर बात करेंगे, हम दूसरों की गलतियों को आसानी से माफ कर पाएंगे, है ना? तो हम सभी को अंदर देने की भावना को बढ़ाना है और सबसे अच्छा देना पिछले समय कहा गया है, ध्यान के ज्ञान को देना। आप जिस तरीके से ध्यान सीखे, ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखकर सीखते हैं। अपने मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को स्पिरिचुअल रियलिटी की वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें, उनको देखने के लिए बोलें, मुस्कुरा कर बोलें, प्यार से बोलें। जब भी कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या को बताए, स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो का आप जिक्र करें, पीएमसी हिंदी का जिक्र करें, तो इससे वो ध्यान से जुड़ सकते हैं। तो जब हमारा हृदय चक्र में ऊर्जा आती है तो हम बांटते हैं, अगर हम नहीं बांटेंगे तो ये ऊर्जा फिर हैवी बनेगी, है ना? जब स्तन में दूध आ गया हो और बच्चे को अगर नहीं दूध पिलाया जाए तो उसे तकलीफ होगी। जब वो आपकी ऊर्जा बह रही है तो उस ऊर्जा को बांटना है, किसी तरह से दूसरों की हेल्प करनी है। ऊर्जा जब एक जगह रुक जाती है, ऊर्जा चैनलाइज, मोबिलाइज नहीं होती है, हम नहीं बांटते हैं, हम ग्राउंडिंग नहीं करते हैं, तो तकलीफ होती है ना? तो ग्राउंडिंग से, सातों चक्रों में मेरी ऊर्जा बढ़ जाए, या भाव करने से और प्रेम करने से, देने से हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और थोड़ा आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़िए। परमहंस योगानंद की पुस्तक है योगी कथा अमृत, पढ़िए। आप पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप ओशो को सुनिए, यूट्यूब से नहीं, ओशो के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से सुनिए, तो आपको प्रॉपर लंबे डिस्कोर्स मिलेंगे, है ना? तो ज्ञान बढ़ाइए, समझते हुए आगे बढ़िए। जिंदगी आनंद ही आनंद है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया नवल किशोर जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगी सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ से मैम बात कर रहा हूँ, लखनऊ। जी, बहुत बढ़िया। तो सर जैसा कि सर ने बताया कि प्रकृति से जुड़िए और ध्यान करिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान को आगे बाँटिए। इससे जो है बहुत सारी मदद आपको मिलेगी और आपको भी सुकून मिलेगा और आप अपने में बदलाव ज़रूर देखेंगे। तो सर हम बात कर रहे थे जैसे कि अभी-अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े और उन्होंने कहा कि स्टिफनेस होती है उन्हें। तो कहीं न कहीं मौसम बदल रहा है, इसके साथ-साथ
होता है कि बॉडी में अकड़न, सुबह ठंड ना हो ना रही है, ना दिन ना में टेम्परेचर नॉर्मल? ये जब मौसम बदलता है, देखिए जब ड्राइविंग कर रहे हैं, जब रोड पे टर्न आता है, उस समय बस आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। बाकी जब अगर सीधी रोड है तो थोड़ा-सा आप मूँगफली खाते हुए, थोड़ा बातचीत करते हुए भी चला सकते हैं। लेकिन जब टर्न है, उस समय आपको बिल्कुल सजग रहना है। अगर हम सजग रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हम थोड़े कैजुअल हो जाएँगे, तो टर्न पे एक्सीडेंट हो सकता है ना? तो हुँ, मौसम जब बदल रहा होता है, उस समय मौसम के बदलने से पहले थोड़ा हम टाइम सजग हो जाएँ और अपने आप की इम्यूनिटी को अच्छा कर लें। इम्यूनिटी। जब मौसम बदलने का समय आने वाला होता है, उस समय हम पहले फास्टिंग कर लें। जो सुपर फूड्स होते हैं, जो बहुत पौष्टिक भोजन होता है, जैसे 5 मिलेट्स है, ये एक सुपर फूड है। मोरिंगा सुपर फूड है ना? स्प्राउट्स अच्छे भोजन हैं। तो ये जो न्यूट्रिशियस फूड हैं, इनकी क्वांटिटी को हम थोड़ा बढ़ा लें, है ना? उपवास करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो इन प्रकार के करने से हम अगर अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर लेते हैं, तो बदलते हुए मौसम पे कोई तकलीफ नहीं होती है। जिनकी इम्यूनिटी जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया है, जब मौसम बदलता है, जब टर्न आता है, तो वहाँ पे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। जी, तो क्या सर खान-पान में जो है क्या मौसम से ब क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो क्या खान-पान में भी बदलाव करना हाँ, चाहिए उस वो तो हिसाब से? बिल्कुल होता ही है। हमें देखना चाहिए कि अभी कौन-सा किस फ्रूट्स का, किस सब्ज़ी का सीज़न चल रहा है। हुँ, और जब जो फ्रूट सबसे ज़्यादा नंबर में दिखते हैं, जब भी हम सब्ज़ी मार्केट जाएँ, मंडी जाएँ, जो फूल, जो फल और जो सब्ज़ी सबसे ज़्यादा दिख रही है, जी। हमें वही खरीदनी चाहिए, वही खानी चाहिए, है ना? हुँ, जिस मौसम के अनुसार वात, पित्त, कफ, है ना? हुँ, आयुर्वेद के अंदर ये बात बताई गई है, किस फल में, किस सब्ज़ी में कौन से पोषक तत्व हैं। जो हमें पोषक तत्व चाहिए, प्रकृति उन फूलों को, उन फलों को, उन सब्जियों को उगाती है। जी। तो हमें है ना महँगा जैसे है 1 एपल अ डे, हुँ, 1 सेब रोज़ खाएँ तो हम डॉक्टर से बचे रहें, वो बात नहीं है। अगर हम फल रोज़ खाएँगे तो हम डॉक्टर से बचे रहेंगे, है जी, ना? जो सीज़नल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका सेवन हमें करना चाहिए और मौसम के अनुसार तो बदलाव भोजन में होता ही है। जी। तो सर हमारे साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो, हेलो। जी मैम आपका नाम? जी, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं नागपुर से बोल रही हूँ। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। जी, मेरे 3 सवाल हैं। एक पहला सवाल है कि फूलों के साथ मेडिटेशन कैसे करते हैं? और दूसरा सवाल है कि सुबह में जब मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ, तो पानी पीकर बैठती हूँ। वैसे भी मुझे सुबह उठने के बाद थोड़ा पानी पीने की पहले से आदत है। तो मेडिटेशन मतलब 1 आध घंटे के करीब-करीब जब हो जाता है, तो फिर मुझे बाथरूम जाने के लिए उठना पड़ता है और पानी नहीं पियो तो मेरा गला सूख जाता है। और वैसे भी मैं उठने के बाद भी थोड़ा पानी पीती हूँ और फिर नहाती हूँ मैं 4:30 बजे नहा लेती हूँ, तो तब भी थोड़ा पानी पीती हूँ और उसके बाद मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो मुझे बाथरूम के लिए उठना पड़ता है, डिस्टर्ब होता है। और तीसरा सवाल ये है कि मेरे बेटे को एसिडी की प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करना चाहिए? हुँ। आपका तीसरा सवाल जो है वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, मैं उसका जवाब पहले आपको देता हूँ। एसएलई सिस्टमैटिक लुपस एरिथेमेटस, तो इसमें ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि हमारे शरीर के अपने कोशिका, जो लोग एसएलई सभी लोग नहीं समझते होंगे या ऑटो इम्यून भी नहीं समझते होंगे, तो मैं सभी दर्शकों के इसके हिसाब से बता देता हूँ। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ऑटो इम्यून, हमारी बॉडी के अपने सेल्स, हमारे अपने सेल से लड़ने लग गए हैं। देखिए, इम्यूनिटी सेल्स क्या हो? इम्यूनिटी सेल्स रोग प्रतिरोधक कोशिकाएँ। जब बाहर से कोई पैथोजेन, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई वायरस आया है, तो उनसे लड़ने के लिए और उनको लड़कर उनको खत्म करने के लिए होता है ना? लेकिन कभी ऐसा कुछ हमारा सिस्टम करप्ट हो जाए, कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, कुछ गड़बड़ी आ जाए कि हमारी बॉडी के अपने सेल्स पे अटैक करने लग जाएँ, या फिर मैं और उसको आसान भाषा में कहूँ, जब रक्षक-भक्षक बन जाए। जैसे पुलिस वाले हैं या आर्मी वाले हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट से बचाव करने के लिए है। अगर पुलिस वाले ही अगर हफ्ता माँगने लग जाएँ या आर्मी ही अगर टेररिस्ट बन जाए, तो फिर वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। हमारी बॉडी में, हमारे सेल के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे ऑटो इम्यून ये ऐसा होता है। तो ऑटो इम्यून क्यों होते हैं? इसके 2 कारण मैं बताऊँगा। पहला कारण फिजिकल कारण। फिजिकल कारण यानी कि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी,
टॉक्सिन जमा जब हो गया है तो इस टॉक्सिसिटी के कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। तो डिटॉक्स करना है, बच्चे को फास्टिंग करवाना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाना है, कोऑपरेट करें, अनाज पहले बंद करवाएं, रात के समय में अनाज मत दें, लिक्विड दें। और डिटॉक्स करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। जब परिवार में बड़े करेंगे तो बच्चा भी कर पाएगा, बेटे भी कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स को पहले करना पड़ेगा। तो डिटॉक्स करना है, फास्टिंग करना है। नेचुरोपैथी के अंदर भी डिटॉक्स करने के कई सारे तरीके होते हैं, वो तरीकों को अपनाना है। डिटॉक्स के साथ साथ चक्रा के लेवल पे ये हार्ट चक्रा की बात है, तो हार्ट चक्रा पर ध्यान देना है, सांसों पर ध्यान देना है, और लास्ट में 5 मिनट में हार्ट चक्रा पर ध्यान देना है। यह भाव करना है कि मेरा हार्ट चक्र संतुलित हो, और संतुलित करने की भावना के साथ ध्यान करना है। और फ्लावर मेडिटेशन के बारे में पूछा, फ्लावर्स के पास बैठकर हम ध्यान करें तो वो फ्लावर मेडिटेशन है, और थोड़ा सा भाव करना है कि उसकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा से जुड़े। तो हार्ट चक्र के लिए फ्लावर तो है रोज फ्लावर, गुलाब। तो गुलाब में कांटे हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कांटों के बारे में सोचते हैं, आप फूल पर फोकस कीजिए, कांटों पर फोकस मत कीजिए। तो गुलाब के फूल के साथ ध्यान करने से हमारा हार्ट चक्र अच्छा होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होता है। गुलाब के अलावा जो भी फूल लाल रंग के या गुलाबी रंग के हैं, सदाबहार है, पिंक हिबिस्कस है, इन सभी के साथ भी हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये हमारे चक्रास को ठीक करेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करेगा, एसएलई ठीक हो जाएगी। और जो यूरिन की समस्या आपने बताई, तो ये इसको आप नॉर्मल लीजिए कि अगर ध्यान करते करते अगर यूरिनल आया तो यूरिन को जाएं, वापस आके फिर से ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान आपका टूटेगा नहीं, है ना। और स्वादिष्ठान चक्र को अच्छा कर सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र को अच्छा करेंगे तो आपको ये यूरिन का जो इश्यू है वो शायद स्वादिष्ठान चक्र का इम्बैलेंस भी हो सकता है, वो तकलीफ नहीं रहेगी। तो जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा, और जैसे कि सर ने बताया कि डिटॉक्स करिए और फास्टिंग करिए, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो आपने फ्लावर मेडिटेशन के बारे में पूछा, उसमें यही कि फूलों के साथ, फूलों के पास बैठकर ध्यान करिए, इससे आपके शरीर में जो है बदलाव ज़रूर होगा। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो। जी सर, आपका नाम? मैं सुनील बोल रहा हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मुझे ये पूछना है, जैसे हेल्थ रिगार्डिंग जो भी इशू है सब पे ओसीडी रिगार्डिंग पूछना है। जी, पूछिए। ओसीडी में क्या क्योर के लिए मतलब कैसे करना चाहिए? ओसीडी में क्या सिम्टम है आपके? ओसीडी मतलब जैसे कॉन्फिडेंस, मतलब रिपीटेशन जो होता है, जैसे कई बार मतलब वॉशिंग हैंड होता है, जैसे किसी चीज से अपन को ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस वो रहता है थोड़ा, और मतलब सेम चीज रिपीटेशन होती है जैसे। ठीक है, देखिए अगर ओसीडी में कॉन्फिडेंस का इश्यू है तो ये हमारे मणिपुर चक्र के इम्बैलेंस को बताता है। पीले रंग के फूलों के साथ ध्यान करना है तो उससे आपका ओसीडी ठीक हो सकता है। और हमारे पैर में गॉल ब्लैडर का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जीबी गॉल ब्लैडर, हमारे पैर की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल वाली उंगली के जड़ पर अगर हम मसाज करते हैं, जीबी 43 गॉल ब्लैडर 43, आप गूगल पे डालेंगे जीबी 43 एक्यूप्रेशर पॉइंट, आपको फोटो दिख जाएगा। पैर की सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली के जड़ पर मसाज करना। तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन को हम स्टिमुलेट करते हैं तो उससे हमारा जो ओसीडी है वो ठीक होता है। और मणिपुर चक्र को ठीक करेंगे, पीले रंग के फूलों के साथ ध्यान करेंगे तो इससे आपका ओसीडी ठीक होगा। और अपने हार्ट चक्र को भी थोड़ा अच्छा कीजिए, उसके लिए हार्ट कोहेरेंस मैं रिकमेंड करता हूँ। एक बहुत अच्छी बुक है माइंड टू मैटर, उस पे पीएमसी हिंदी पे मेरे स्वाध्याय हैं, उसको आप सुनिए और माइंड टू मैटर किताब मंगा के पढ़िए। हार्ट कोहेरेंस बेसिकली सीखिए, हार्ट चक्र को अच्छा करना। तो हार्ट चक्र को अच्छा करने से भी जो है हार्ट चक्र ठीक होगा तो मणिपुर चक्र को ठीक करेगा और फिर आपका ओसीडी ठीक हो जाएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने सर के सवाल का जवाब दिया, और आपका भी शुक्रिया सर, आपने ये सवाल हमसे पूछा। तो सर जैसे कि अभी सर ने बताया ओसीडी को लेके, तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है, एक तो ये, और ऊपर से रिपीट की छोटी-छोटी चीज़ें टच कर दी, फिर वॉश कर लिया, या फिर क्योंकि स्नीज़, क्योंकि डस्ट है तो अपने आप को उससे दूर कर लिया। तो ऐसी समस्याएं होती हैं लोगों को, और वो कोशिश भी करते हैं उसको ठीक करने की, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो नहीं हो पाता है। ये किसी भी रोग में अगर हम उसके ऊर्जा के लेवल पे कारण क्या है, अगर हम उसे पहचानेंगे तब वो ठीक होगा। तो यहाँ पे हमें चक्रा और नाड़ी के का कौन सा चक्र या कौन सी नाड़ी यहाँ पे जिम्मेदार है, कनेक्टेड है, वो पता करना है। वो पता चल जाए फिर हमें फूल पता चल जाएगा, फिर फूलों के साथ ध्यान करें।
जी। सबसे सबसे आसान तरीका, सबसे पावरफुल तरीका फूलों के साथ ध्यान करना है। फूलों के साथ ध्यान के अलावा फिर हम म्यूजिक के साथ ध्यान कर सकते हैं। अब मणिपुर चक्र पता चल गया ओसीडी में कि मणिपुर चक्र, तीसरा चक्र हमारा जिम्मेदार है। तो मणिपुर चक्र के जो राग हैं, राग मालकांस, राग भैरवी, अ, ये भीम पलासी, अहिर भैरव, तो इन सभी राग के साथ हम ध्यान करेंगे तो उससे हमारा मणिपुर चक्र जो है वो संतुलित होने लग जाएगा। तो जी। एनर्जी के लेवल पे हमें कनेक्शन को समझना है और वो जब समझ जाएंगे तो ठीक होता है। जी। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। जी हाँ, नमस्ते मैडम। जी, नमस्कार मैम, हाँ आपका नाम? जी, मेरा नाम अंजुम है। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। हाँ, वो डॉक्टर साहब से आंखों के बारे में पूछा था तो उन्होंने सूर्य त्राटक बताया था करने के लिए, जी। आंखों का विजन सही करने के लिए सूर्य त्राटक बताया तो 1 महीने से कर रही हूँ अभी। जी हेलो। हाँ, हाँ, अंजन जी बोलिए। आप जी 1 हाँ, महीने से 1 सूर्य महीने त्राटक से कर रहे हैं। जी हाँ जी, 1 महीने से कर रही हूँ, 15 मिनट तक कर लेती हूँ, मतलब बैठ के सुबह मॉर्निंग में। हाँ, जी। तो अभी तो बैठते हैं जब तो बहुत आंसू निकलते हैं आंखों में से। निकलने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो 1 महीने से निकल रहे थे आंसू, अभी 2 दिन से आंसू निकलना कम हो गए हैं, लेकिन अभी विजन वैसा ही है कि मतलब कम ही दिख रहा है। 6 महीने अभी अच्छा आपको नहीं करना लगा। पड़ेगा अंजनो जी। आप 6 महीने तक धैर्यपूर्वक करते रहें और सूर्य 6 त्राटक महीने। में बारीकी का ध्यान देना है कि आपको ग्राउंडिंग, बेयरफुट वॉकिंग जरूर करना है। सूर्य त्राटक के बाद कभी भी आप नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे जरूर चलें। इससे आपकी ऊर्जा जो है संतुलित हो जाती है, ग्राउंडिंग बोलते हैं इसको। जब सूर्य त्राटक, सूर्य ध्यान कर रहे हो तो आपको ग्राउंडिंग जरूर करनी है। 6 महीने तक धैर्यपूर्वक आप करें, आपको विजन में जरूर फायदा होगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जैसे कि सर ने बताया कि सूर्य त्राटक कीजिए और ग्राउंडिंग कीजिए, बेयरफुट वॉकिंग कीजिए, इससे जो आपकी समस्या है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। तो सर क्योंकि वक़्त अब ख़त्म हो रहा है और हम भी आपसे एक आखिरी जो है मैसेज लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत की थी बता के कि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो रहा है और इस वज़ह से जो समस्याएँ हो रही हैं, तो क्या-क्या चीज़ों का परहेज़ अगर आप आखिरी में एक बार समराइज़ कर दें हमारे दर्शकों के लिए कि उनको किन-किन चीज़ों को परहेज़ करना है और अपना ध्यान रखना है? देखिए, परहेज के लिए मैं भी यहाँ नहीं करूँगा। बस त्योहार का मौसम है तो आपको सभी शुभकामना है कि आप अपने त्योहारों को एन्जॉय करें, अपने फैमिली के साथ, अपने गेस्ट के साथ ध्यान करें। ध्यान को बढ़ाना है, ध्यान बढ़ेगा तो हमारी ऊर्जा यूँ ही प्रफुल्लित रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। जब बढ़ी हुई ऊर्जा हो तो हमें कुछ नहीं होता है। तो हम क्या छोड़ें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम क्या पकड़ें, ध्यान को पकड़ें। अपने आस-पास के सभी लोगों को ध्यान के बारे में बताइए और मेहमानों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अगर अगर जॉइंट फैमिली मिल रही है, तो सभी फैमिली मेंबर के साथ 15 मिनट का ध्यान कीजिए, है ना? कम से कम। तो अच्छा म्यूज़िक लगाइए, पीएमसी हिंदी पे बहुत सारे अच्छी म्यूज़िक हैं, उनको लगाइए, उनके साथ ध्यान में बैठिए, ध्यान से जोड़िए, ध्यान में आपके पास है, ऊर्जा आपके पास है, तो आप बिल्कुल हमेशा फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और बहुत ही सरल भाषा में उनके सभी सवालों के जवाब दिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार। जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि सर ने जो क्वेश्चंस थे, जो हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस थे, उन सभी के बहुत ही सरलता से जवाब दिए और भी जो ऐसे दर्शक हमसे आज नहीं जुड़ पाए, वो हमसे जुड़ सकते हैं अगले शुक्रवार शाम 5 से 6। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।